हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 11 का हिंदी। तो हम इस वीडियो में भ्रमर गीत के पद को देखेंगे जो कि सूरदास जी द्वारा रचित है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इसके 2 पदों को बता दिया था, तो हम इस वीडियो में इसके तीसरे पद को देखेंगे। अगर आप सभी लोगों ने इसके पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी। तो देखिए ये पद कहाँ पर का है, हमें पहले ये कहाँ का है ये समझना होगा, इसकी अवस्था कैसी है, तो हमें अच्छे से इस पद की व्याख्या समझ में आएगी। तो जब उद्धव ब्रज आती हैं गोपियों को समझाने कि तुम लोग कृष्ण की याद मत करो, यानी कृष्ण को याद मत करो, तुम लोग योग साधना में लीन हो जाओ, तो वो समझाने आती हैं तो गोपियाँ उनको ही समझाकर वापस भेज देती हैं। यानी वो समझती नहीं है बल्कि उनको ही समझाकर वापस भेज देती हैं। और क्या क्या कहती हैं यही हम इस पद में पढ़ेंगे कि हमारे हरि, यानी कि हमारे हरि अर्थात श्री कृष्ण, हमारे श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी। देखिए हारिल एक पक्षी होता है जो कि लकड़ियों के सहारे रहता है। कहा जाता है कि जो हारिल पक्षी होता है वो जमीन पर पैर नहीं रखता है, वो अपने पैरों में हमेशा लकड़ी लगाए रहता है, अर्थात वो लकड़ी के सहारे ही जीता है। तो वही यहाँ पर गोपियाँ बोल रही हैं कि हमारे हरि कैसे हैं, हारिल की लकड़ी के समान है। मान लीजिए कि ये कोई पक्षी है और इसके पैरों में क्या लगा है, यहाँ पर लकड़ी लगा है। यानी कि ये वही समझाना चाहती है गोपियाँ कि एक हारिल पक्षी होता है जो कि उसके पैरों में लकड़ी लगी रहती है, यानी कि उसका आधार क्या होता है, लकड़ी होता है, वो जमीन पर पैर नहीं रखता है, ऐसा माना जाता है। तो यही यहाँ पर गोपियाँ समझा रही हैं कि उसी प्रकार हमारे श्री कृष्ण हैं। जिस प्रकार ये हारिल पक्षी अपने पैरों में उनको जकड़ा रहता है लकड़ी को, उसी प्रकार हम भी अपने श्री कृष्ण को जकड़े हुए हैं। आगे क्या बोल रही है कि मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। आगे बोल रही है कि मन क्रम वचन, हमने मन से, क्रम से और वचन से नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण को हृदय में, उर मीन्स होता है हृदय, यह दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ करके उनको पकड़ लिया है, अपने हृदय में पकड़ यानी पकड़ लिया है। वो बोल रही हैं कि हमारे श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। ये हो गया, मान लीजिए कोई हारिल पक्षी है और इसके पास जो लकड़ी है वो लकड़ी की कैसी समान है, तो श्री कृष्ण के समान है। और मैंने यानी हमने, जो गोपियाँ हैं वो बोल रही हैं कि हमने उन्हें मन क्रम वचन से अपने हृदय में दृढ़ यानी कि दृढ़ रूप से उन्हें पकड़ लिया है, जकड़ लिया है। आगे बोल रही हैं गोपियाँ कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। जागत सोवत यानी जागते हुए, सोते हुए, सोवत यानी सोते हुए, स्वप्न यानी सपने में, दिवस यानी दिन में, निसी यानी रात में। वो बोल रही है कि जागते हुए, सोते हुए, सपनों में, दिन में, रात में, कान्ह कान्ह जकरी, कृष्ण कृष्ण जपते हैं। जकरी मीन्स होता है जपते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जपना या जपते। वो बोल रही हैं कि हमारे श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है, हमने उन्हें मन क्रम वचन से अपने हृदय में दृढ़ रूप से पकड़ लिया है। अब हम जागते हैं, सोते हैं, सपनों में, दिन में, रात में सिर्फ कान्हा कान्हा का जाप करते हैं या कृष्ण कृष्ण नाम का जाप करते हैं। आगे बोलती हैं कि सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककड़ी। बोलती हैं कि सुनत यानी जब उद्धव उनसे बोलते हैं कि तुम लोग श्री कृष्ण को भूल जाओ, उनकी याद में क्यों लगी हो, तुम लोग योग साधना करो, तो उस पर गोपियाँ क्या बोलती हैं कि सुनत जोग लागत है ऐसो, यानी कि जो आपकी ये जो योग जोग की बातें हैं ना वो ऐसी लग रही हैं जैसे ज्यो करुई ककरी, करुई ककरी यानी कि कड़वी ककरी के समान। वो जो उद्धव बातें बता रहे हैं कि तुम लोग योग साधना में लीन हो जाओ, कृष्ण को भूल जाओ, तो उनकी बातें गोपियों को कैसी लग रही हैं, तो कड़वी ककड़ी लग रही हैं।
आगे बोलनी है कि सुतौ व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। सुतौ व्याधि, व्याधि का अर्थ होता है रोग। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, व्याधि का क्या अर्थ होता है? रोग होता है। वो बोल रही हैं कि हे उद्धव, तुम जो ये रोग लेकर आए हो, रोग कैसा है? योग रूपी रोग है। यहाँ पर रूपक अलंकार है क्योंकि योग रूपी रोग है। तुम ये जो योग साधना रूपी रोग लेकर आए हो, हमको ले आए हो, यानी हमारे लिए लेकर आए हो, देखी सुनी न करी, जिसे ना हमने आज तक देखा है, ना सुना है और ना ही किया है। हम एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे। पहले हम इसकी व्याख्या को समझ लेते हैं, उसके बाद एक बार हम और इसको बताएंगे ताकि और ही अच्छे से समझ में आ जाए। आगे क्या बोल रही है गोपिया कि तुम ये जो योग यानी योग रूपी रोग लेकर आए हो ना हमारे लिए, उसे ना ही हमने कभी देखा है, ना ही सुना है और ना ही किया है। यह तो सुरति नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। देखिए, चक्री का अर्थ होता है जिनका मन स्थिर नहीं रहता, यानी चक्कर काटता रहता है, कभी इस देवी देवता पर कभी उस देवी देवता पर, यानी उनका मन स्थिर नहीं रहता है, उसको बोलते हैं चक्री, यानी चक्कर काटना। तो आगे बोल रही है गोपिका कि यह तो सुर, यानी सूरदास जी कह रहे हैं कि आगे गोपिकाएं कहती हैं उद्धव से कि तिन्हीं लय सौंपो, तिन्हीं यानी उन्हें ही जाकर, ले सौंपो यानी जाकर सौंप दो, जिनके मन चक्री, जिनका मन स्थिर नहीं रहता है। तो चलिए इसमें यही बताना चाहते हैं कि गोपियाँ क्या कहती हैं कि हमारे हरि अर्थात हमारे श्री कृष्ण तो हारिल की लकड़ी के समान हैं, जिन्हें हमने मन क्रम वचन से अपने हृदय में दृढ़ रूप से पकड़ लिया है। जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में सिर्फ हम कान्हा कान्हा का जाप करते हैं। और हे उद्धव, तुम ये जो योग की बातें कर रहे हो ना, ये सुनने में हमें कड़वी ककरी के समान लग रही है। और जो तुम हमारे लिए ये योग रूपी रोग लेकर आए हो, इसे ना कभी हमने देखा है, ना सुना है और ना ही किया है। यह तो सुरति नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। आगे सूरदास जी क्या बोल रही हैं कि गोपिकाएं बोलती है उद्धव से कि हे उद्धव, ये जो तुम हमारे लिए योग साधना की बातें कह रहे हो, वो जाकर उन्हीं से कहो, उन्हीं को जाकर सौंपो जिनका मन चक्री है। हम तो सिर्फ अपने श्री कृष्ण के हैं, हमारा मन स्थिर है, हमें कोई योग साधना की जरूरत नहीं है। और योग साधना की जरूरत तो उसे है जिसका मन हमेशा चक्कर काटता रहता है, स्थिर नहीं रहता है। यही इस पद में सूरदास जी समझा रहे हैं कि गोपिकाएं उद्धव को बताती हैं, और उद्धव तो आए होते हैं गोपिकाओं को समझाने, लेकिन जो गोपिकाएं होती है वही उद्धव को समझा देती हैं। चलिए अगला देखते हैं। उद्धव जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराई। तो जैसा कि यहाँ पर पहले लाइन में दिया गया है कि उद्धव जोग जोग हम नाही, इसमें जोग जोग दो बार आया है शब्द, लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। देखिए, परीक्षा में संदर्भ सहित व्याख्या करने को भी आता है और अलंकार भी दे देता है कि पद में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जोग जोग है, यानी दो बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। एक जोग का अर्थ अलग होगा और एक जोग का अर्थ अलग होगा, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं कि उद्धव जोग जोग हम नाही। तो चलिए समझते हैं कि दोनों जोग का अर्थ क्या क्या है। तो यहाँ पर दो जोग दिया गया है, तो एक जोग का अर्थ है, जो पहले वाला जोग आया है उसका अर्थ है योग, जो योग साधना होता है वो होता है जोग। और दूसरी बार जो जोग आया है उसका अर्थ क्या होगा? जोग मीन्स होता है योग्य, उसके लायक। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पर भी गोपिकाएं उद्धव को समझा ही रही हैं। क्या कह रही हैं कि हे उद्धव, जोग जोग हम नाही, यानी जो आप ये योग साधना की बातें हमें बतला रहे हैं, समझा रहे हैं, हम उसके लायक नहीं हैं। यानी हे उद्धव, ये जो योग की बातें आप कर रहे हैं
उसके योग्य हम नहीं हैं, अबला सार ज्ञान कह जाने। यानी हम लोग क्या हैं? अबला हैं, अबला नारी हैं। गोपिकाएं बोल रही हैं सार ज्ञान कह जाने। सार का अर्थ होता है ब्रह्म रूपी। यानी हम लोग इस ब्रह्म ज्ञान को कहाँ जानते हैं? कैसे ध्यान धराही, हम इसका ध्यान कैसे लगाएं? ये जो योग की बातें हैं, ये सब ध्यान की बातें हैं, ये सब तो ब्रह्म ज्ञान है। हम इनको कहाँ जानते हैं? हम इनका ध्यान भला कैसे लगा सकते हैं? आगे कहती हैं कि तेई मुंदन नैन कहत हो, हरि मूर्ति जिन माही। आपने देखा होगा कि जो लोग योग साधना करते हैं वो लोग अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं। तो यही यहाँ पर गोपिकाएं उद्धव से बोल रही हैं कि आप बोल रहे हैं, यानी तेई यानी आप, कहत हो यानी कह रहे हैं, मुंदन नैन अपने नेत्रों को बंद कर लो। यहाँ पर गोपिकाएं क्या बोल रही हैं कि उद्धव कह रहे हैं हमसे कि हे गोपिकाएं, अपनी नेत्रों को बंद कर लो और ये योग साधना में लीन हो जाओ। लेकिन गोपिकाएं क्या उत्तर दे रही हैं कि आप तो बोल रहे हैं कि हम अपने नेत्रों को बंद कर लें, लेकिन हरि मूर्ति जिन माही, हम भला कैसे उन नेत्रों को बंद कर सकते हैं जिनमें हमारे हरि की परछाई हो या जिनमें हमारे हरि बसे हों। अगर हम बंद भी कर लेंगे तो हम योग साधना में कैसे लीन होंगे? उसमें तो हमारे हरि बसे हैं। ऐसी कथा कपट की मधुकर, यहाँ पर मधुकर उद्धव को बोला जा रहा है। वो बोलिए कि ऐसी कथा कपट हे उद्धव हम लोगों से नहीं सुना जाएगा, हमते सुनी न जाए, यानी हम लोगों से नहीं सुना जाएगा। श्रवण चीर सिर जटा बंधाऊ, हे दुख कौन समाई। बोलिए कि श्रवण मीन्स होता है कान, चिरी यानी चीर कर। जो पंडित लोग होते हैं, जो लोग योग साधना करते हैं, वो लोग अपने कानों में देखे होंगे आप कुंडल पहनते हैं, अपने कानों को चीर कर उनमें कुंडल पहनते हैं और अपने सर पर जटा बंधवाते हैं। तो यही गोपिकाएं बोल रही हैं कि हम लोग अपने कानों को चीर कर उनमें कुंडल नहीं पहनेंगे, हम लोग अपने सर पर जटा नहीं बंधवाएंगे, बड़ा बड़ा जटा नहीं बनवाएंगे। आगे बोलिए कि ये दुख कौन समाई, ये दुख भला कहाँ समाएगा। चंदन तजी अंग भस्म बतावत, यानी हे उद्धव हम लोग अपने अंग अर्थात शरीर पर चंदन लगाते हैं और आप हमें भस्म लगाने की बातें बता रहे हैं। जो लोग लीन रहते हैं साधना में वो लोग क्या लगाते हैं? भस्म लगाते हैं अपने शरीर पर। लेकिन गोपिकाएं क्या लगाती हैं? चंदन लगाती हैं। तो वही वो बोल रही हैं, भस्म मीन्स होता है राख। तो वही गोपिकाएं बता रही हैं कि हम जिस अंग पर चंदन लगाते हैं वहां आप हमें राख लगाने की बात कर रहे हैं। बिरह अनल अतिदाही, जबकि हम पहले से ही, बिरह यानी विरह रूपी, अनल मीन्स होता है अग्नि में, अतिदाही यानी जल रहे हैं। आप हमें राख लगाने की बातें करें जबकि हम पहले से ही विरह रूपी, यानी हमारे श्री कृष्ण तो मथुरा में हैं, उनके वियोग में हम पहले से ही जल रहे हैं और आप हमें राख लगाने की बातें बता रहे हैं। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, सौ तो है अपमाही। और जो जोगी इधर उधर घूमते हैं, अपने भ्रमण करते हैं, किनके लिए? ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो भूल जाते हैं, लागी भूले यानी लेकिन वो भूल जाते हैं। सो तो है अपमाही, जिन्हें वो गलियों गलियों में भ्रमण करते हुए ढूंढते हैं उनमें तो स्वयं उपस्थित है। कौन? श्री कृष्ण। जिनकी वो खोज करते हैं वो उनमें स्वयं उपस्थित हैं। आगे कहते हैं कि सूर श्याम तय न्यारी न पलछिन, जो घटते परछाई। आगे सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि गोपिका उद्धव को डांटते हुए कहती हैं कि हम श्याम से अलग नहीं हो सकती हैं, हम श्याम से अलग नहीं हो सकते हैं। जिस प्रकार एक भी पल शरीर से परछाई अलग नहीं होती है, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण से अलग नहीं होंगे। जैव घटते परछाई, यानी जिस प्रकार शरीर से परछाई अलग नहीं होती है, उसी तरह हम भी एक पल के लिए भी श्री कृष्ण से अलग नहीं होंगे।
तो चलिए, ये बहुत ही अच्छा है पद और परीक्षाओं में बार बार पूछा भी जाता है, तो इसे हमें अच्छे से समझना होगा। हम एक एक लाइन का अर्थ फिर से बता देते हैं कि उद्धव जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही। तेई मुंदन नैन कहत हो, हरि मूर्ति जिन माही, ऐसी कथा कपट की मधुकर हम ते सुनी न जाही। श्रवण चीरी सिर जटा बंधाओ, ये दुख कौन समाही, चंदन तजी अंग भस्म बतावत, बिरह अनल ततिदाही। आगे कहते हैं सूरदास जी की, जोगी भ्रमत जाही लागी भूले, सो तो है अपमाही, सूर श्याम तय न्यारी न पलछिन, ज्यो घटते परछाई। हम एक बार फिर से इसको अर्थ देख लेते हैं कि प्रस्तुत दोहे में गोपिकाएं उद्धव को समझाती हैं कि हे उद्धव, हम इस योग के योग्य नहीं हैं। आप ध्यान से सुनिए, हम क्या बोल रहे हैं कि हम इस योग के योग्य नहीं हैं। हम तो अबला नारी हैं, हम इस ब्रह्म ज्ञान को कहाँ जानते हैं, हम इसका ध्यान कैसे लगाएं भला। और तुम आंखें बंद करने को कह रहे हो जिनमें हरि की मूर्ति बसी है। भला ऐसी कथा कपट है उद्धव, हम लोगों को नहीं सुना जाएगा। आप बोल रहे हैं कि हम अपनी आंखें बंद कर ले जिनमें हमारे हरि की मूर्ति समाई है, ऐसी हम कथा कपट भला कैसे सुन सकते हैं। हम अपने कानों को चीरकर उसमें बड़े बड़े कुंडल नहीं पहनेंगे, न ही अपने सिर पर बड़ा बड़ा जटा बनाएंगे। जिस प्रकार जो साधु होते हैं, जो साधना करते हैं, वो लोग अपने कानों में बड़ा बड़ा कुंडल पहनते हैं, भ्रमण करते हैं, अपने सिर पर जटा बनवाते हैं, हम वैसे नहीं बनेंगे। भला ये दुख कहाँ समाएगा। आगे कहती है गोपिका कि हे उद्धव, हम जिस अंग पर चंदन लगाते हैं वहां तुम राख लगाने की बात कर रहे हो, बल्कि हम तो पहले से ही विरह रूपी अग्नि में जल रहे हैं, हमें तो चंदन की आवश्यकता है। आगे कहती हैं गोपियाँ उद्धव को डांटते हुए कि हम श्याम से एक पल के लिए भी अलग नहीं हैं। जिस प्रकार शरीर से परछाई कभी अलग नहीं होती, उसी प्रकार हम कृष्ण से कभी अलग नहीं होंगे। यही इस पद में सूरदास जी लिखे हैं। तो चलिए मिलते हैं। जैसा कि हमने इस वीडियो में 2 पदों को देखा, अगले वीडियो में हम इसके आगे के पदों को देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।